एक बार की बात है, जंगल के पास एक घर में कासिम नाम का एक लड़का और उसकी दादी रहते थे। कासिम एक दिन खेल रहा था और खेलते खेलते वो खिड़की के पास आकर बैठ जाता है और वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे एक चुड़ैल नजर आती है जो कि गायब भी हो जाती थी। इसे देखकर वो अपनी दादी से पूछता है, दादी, क्या वो कोई भूत है जो जंगल में घूम रही है और बहुत डरावनी दिखती है? क्या भूत? नहीं बेटा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन मैंने उसे देखा है वहां जंगल में। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, यह एक भ्रम है। रुको, मैं दरवाजा खोल कर देखती हूँ। देखो बेटा, वहां कोई नहीं है। भूत जैसा कुछ नहीं होता। जिद मत करो और सो जाओ। ठीक है दादी। कासिम सो जाता है और उसके बाद में उसकी दादी भी उसी के पास जाकर बेड के नीचे सो जाती है। सो जाने के बाद में यहाँ पे दरवाजा खुला ही रह जाता है और रात हो जाती है। और रात ही में कासिम को बहुत ही भयानक आवाज सुनाई पड़ती है और वो उठ जाता है और उसे उठता देख उसकी दादी भी उठ जाती है। दादी, मैंने वहां वही भूत देखा। मुझ पर विश्वास करो दादी। वहां कोई नहीं है बेटा, मुझे लगता है तुम्हें भ्रम हुआ है। मुझे परेशान मत करो और सो जाओ। कासिम दादी के कहने पर दोबारा से सो जाता है, लेकिन वही आवाज़ उसे फिर से सुनाई पड़ती है। और इस बार वो सोचता है कि इस बार वो बाहर जाएगा और देखेगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो घर से बाहर जाता है और घर से बाहर जाने के बाद हवा में पंच वगैरह मारने के बाद भी वो आवाज़ आ रही होती है। तो कासिम रुक जाता है और घर के बगल में जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पे वो जाकर देखने लगता है कि कहीं वहाँ पे तो कोई भूत वगैरह नहीं है। और इधर उधर सब जगह देखता है। उसके बाद में वो जंगल की तरफ देखता है और वो आवाज़ उस तरफ से आ रही होती है। तो वो जंगल में जाने का सोचता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल की तरफ जाते हुए उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। एक जगह पे रुके तो वो दोबारा से सोचता है कि मुझे और अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए उसे सामने चुड़ैल दिख जाती है। तुम कौन हो और तुम मेरे और मेरी दादी के पीछे क्यों पड़ी हो? ओह, तो आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें और तुम्हारी दादी को भी मार डालूंगी। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्या देख रहे हो लड़के? गुस्सा आ रहा है? क्या मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? आखिरकार मैंने तुम्हें मार डाला। अब तुम्हारी दादी की बारी है। कासिम मरने का नाटक कर रहा था और जैसे ही उसे पता लगता है कि चुड़ैल जा चुकी है वो तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है और वहां से तुरंत भागने लगता है। जंगल में भागते हुए अचानक वो वहीं पर गिर पड़ता है और इसके बाद वहां पे चुड़ैल आ जाती है। तुमने क्या सोचा था? तुम मुझसे बच जाओगे? मुझसे आज तक कोई नहीं बचा। वहीं घर पे अचानक से दादी की नींद खुलती है और दादी देखती है कि कासिम तो यहाँ पर नहीं है और दरवाज़ा भी खुला हुआ है। तो वो कासिम को ढूंढने लगती है और ढूंढने के बाद जब कासिम नहीं मिलता है तो दादी रोने लगती है। ओ मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए?